हाँ नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो, जो हार्डवे का केस है ये मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि हुआ क्या था। ये जो आदमी है, जो प्रदीप बनर्जी करके, इसका कोई भी गलती नहीं है। ये थोड़ा दारू पिया हुआ था, ठीक है। वो कोई भी पी सकता है, ठीक है, वो मना नहीं है। वो पी के मार्केट में अपना गाड़ी स्कूटी जो है ठेल के लेके जा रहा था। उसको पुलिस वाला एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में आया और उसको बोला कि तुम दारू पिया हुआ? हम पिया हुआ है। तो उसको क्या किया, और दो जन को सिविल ड्रेस में हार्डवे पुलिस स्टेशन से बुला के वो जो बाइक में आया था उससे पेट्रोल इसका स्कूटी में भर के सारा चीज को लेके गया। लेके जाके पुलिस स्टेशन में उसको मारा पीटा। कोई मतलब नहीं है। देखो, उसने चिकन खाना बिरयानी सब लेके घर जा रहा था बच्चों के लिए। वो सब कोई भी चीज सब छीन फान लिया, ठीक है। और पब्लिक के सामने मारा, पुलिस स्टेशन में सारा पुलिस ऑफिसर लोग के सामने मारा। इसीलिए क्या है कि वो बोल रहा है कि इसीलिए वो सुसाइड किया करके, ठीक है। और ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, ठीक है। इसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और इसमें एफआईआर इंस्टेंटली होता है, ठीक है। एफआईआर का मतलब क्या होता है, पुलिस एफआईआर करेगा उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। या अंडमान में पुलिस क्या करता है, बेवकूफ बनाते हैं कि मैं पहले इन्वेस्टिगेशन करूंगा फिर एफआईआर करूंगा। ये क्या कर रहा है, पुलिस वालों को बचाने का कोशिश कर रहा है। कौन सा पुलिस वाला? एक देवा, एक रघु, एक संजय को, ठीक है। और इसमें फंसता है एसएचओ मोहन राव। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेशन का इंचार्ज जो होता है वो भी इसमें इसमें उसमें एफआईआर में उसका नाम आएगा। और पुलिस जो जॉब होता है ना, एक वर्दी वाला जॉब होता है और एक है कि डिसिप्लिन फोर्स होता है। तो ये अनडिसिप्लिन जॉब के लिए इसको जॉब भी जाएगा, इसका सजा भी होगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि एफआईआर अगर पुलिस ना भी करे तो ये जो घटना हम लोग साथ हो रहा है इसको कंप्लेंट का फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करना है, इसको जो विक्टिम का फैमिली मेंबर है प्रदीप बनर्जी का, इसको रिटर्न में एक कंप्लेंट मेल करके या पोस्ट करके या रिसीविंग करके देना है। तो लॉ क्या बोलता है, कभी भी एफआईआर या कंप्लेंट डालने में डिले नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी हम लोग को देखना चाहिए जो यहाँ में हो रहा है। और ये क्या है कि अभी भी बॉडी नहीं लिया गया। और मैं एक हार्डवे का पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बॉडी तब तक ना ले जब तक इसमें एफआईआर होके ये लोग को टर्मिनेट ना करे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि और कोई प्रदीप बनर्जी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज वो प्रदीप बनर्जी का बेटा प्रदीप बनर्जी मरा, कल आपका बेटा मेरा बेटा मरेगा। इसीलिए सजा होना ही होना है, चाहे कुछ भी करे। और सजा हम करवाएंगे, हम आपको बोल रहे हैं सजा हम करवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और पुलिस क्या कर रहा है, पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं। देखो, सस्पेंड करना मेन नहीं, टर्मिनेशन करना, ठीक है। और जो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में क्या करता है, जब भी आप पुलिस स्टेशन में जाते हो कंप्लेंट दोगे तो पुलिस क्या करता है, वो रिसीविंग नहीं देता है। रिसीविंग मतलब वो कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया करके सील साइन मार के नहीं देता है। अंडमान निकोबार में याद रखिए, ये भी पुलिस का एक बदमाशी है, ठीक है। और इसमें क्या कि देखो, ये जो आदमी है, ये बीजेन बनर्जी, प्रदीप बनर्जी, ये बहुत ही सीधा साधा आदमी था, ठीक है। ब्राह्मण है, ठीक है। कोई गलत काम नहीं करता। देखो, कोई भी दारू पिए नहीं पिए, शाम को तकलीफ करके सारा दिन काम करता है, आदमी पीता है, ठीक है। कोई भी पी सकता है, वो मना नहीं है। जब एनिक को दारू बेच सकता है तो कोई दारू पी क्यों नहीं सकता, बताओ। और पुलिस को अंडमान निकोबार में इतना क्या चूल है कि उसको आदमी को बैग चेक करना, ये चेक करना बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। ये क्या तो लोकल आदमी एक आतंकवादी है। और खास करके किसको करना, जो गरीब है। पैसा लगा करके करो। मोहम्मद जावेद का तो देखो तो कितने इलीगल काम चल रहा है, उसको पकड़ो, उसको तो नहीं पकड़ रहा है। राजेश आनंद ने हमें बिल्डिंग बना दिया इंक्रोचमेंट करके जो एपीडब्ल्यूडी का लैंड को, उसको पकड़ो, उसको तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसीलिए देखो, दो चीज होता है, पुलिस इसमें बचने के लिए दो चीज करता है। देखो, कभी भी याद रखना, कोर्ट में जाने से कोर्ट पूछता है कि डिले एफआईआर को करने के लिए डिले क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ, ये इसको आंसर करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो जिसको मारा है उसका इंजरी रिपोर्ट। पुलिस क्या कर रहा है, हमें जानबूझ के उसको लेट कर रहा है, उसको मॉर्चरी में रखा है। जितना भी रखेगा उसका जो इंजरी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो इंजरी अगर मिले और ना नहीं मिले डिसाइड करेगा ये सुसाइड था या मर्डर। अगर सोचो किसी को मारा है पुलिस और इंजरी रिपोर्ट मेडिकल में फेक बना देता है, सोचो मेरा हाथ टूटा, लेकिन फेक बना दिया, मेरा हाथ टूटा ही नहीं, तो उसका मतलब कि कोई मारा ही नहीं मेरे को। तो पुलिस जानबूझ के क्या करता है, बचाने के लिए फेक इंजरी रिपोर्ट बनाने के लिए डॉक्टर को फोर्स भी करता है, ठीक है। इसीलिए फोटोग्राफी वगैरह करके रखना जरूरी है, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जो सुप्रीम बल्ला है जिसको पुलिस स्टेशन में पीट पीट के मारा था ये कदम तला में, उसका भी मेडिकल रिपोर्ट फेक बनाया था।
एक अमित करके एक लड़का था, अमित विश्वास कैम्बल वे, डॉक्टर पलित करके, उसका भी फेक रिपोर्ट बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह ड्रग केस में बहुत सारा है। ठीक है, और ये हैवलॉक में एक लड़का को मारा था पुलिस ने, मेरा पास आया था, उसको भी पुलिस ने फेक रिपोर्ट बनाया था। उसका काम क्या था, कोई पुलिस कांस्टेबल का गर्लफ्रेंड ने जाके बोला कि वो मेरे को लड़का छेड़ता है करके, उसको बेकार को पकड़ के बहुत ज्यादा पीटा था। ठीक है, उसका भी हम लोग कंप्लेन वगैरह कर रहे थे, फिर वो सा सिस्टम है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे, देखो लॉ में स्लोली होता है लेकिन सजा होगा ही होगा। पुलिस वाला डिसिप्लिन फोर्स है, वर्दी वाला आदमी को सजा होता ही होता है। इसीलिए आप बेफिक्र होकर कंप्लेन वगैरह करिएगा। ठीक है, और देखो ये बंगाली लोग का जो लाइफ है इतना सस्ता कर दिया है, मैं आपको खास करके बोल रहा हूँ। देखो ये बंगाली लोग, हम लोग 30-40% है, अभी भी टाइम है, हम लोग को एक होना जरूरी है। अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो और कोई प्रदीप बनर्जी, दूसरा कोई प्रदीप बनर्जी घर घर में ऐसा मरेगा। आप देखो अगर फेक केस होता है, बंगाली लोगों रांची और तेलुगु लोगों को फटाक से फेक केस पे बना के पुलिस अंदर करवा देता है। आप लोग एक हो जाइए, आप लोग एक हो जाइए। कोई कोई आदमी बोला देखो हम अमित शाह को लेकर लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर को लेकर लिखेंगे, नहीं, कुछ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को लेकर लिखोगे, कुछ नहीं करेगा। उन लोगों के पास तो लाखों करोड़ों एक दिन में कंप्लेंट आते रहते हैं, कुछ नहीं करेगा। ये जो भी करना है आपको करना है। ठीक है, और मेरा साथ में रहिए, सतर्क रहिए, और हम लोग मिलकर करेंगे। आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद। ठीक है, इसमें एफआईआर होना है, और जब तक नहीं होगा मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। पोलर चाहे हार्डवे चाहे कुछ भी हो जाए, जान क्यों ना चले जाए, जब तक ये लोग टर्मिनेट नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे। ये बंगाली लोग का इज्जत का सवाल है। आप सोचिए, यही बंगाली लोग जब ये इंडिया फ्रीडम मिला, जो इंडिया का जो ब्रिटिश लोगों के साथ जो लड़ रहा था, बंगाली लोग का डर से, ब्रिटिश लोग डर के भागता था। ये लोग ईस्ट बंगाल अलग कर दिया था। और ये बंगाली लोग जब अंडमान गए तो शांत नहीं होना चाहिए। हडबे का बंगाली लोगों में रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक साथ होइए। हडबे नहीं, दिगलीपुर, रंगत, मायाबंदर, करमतला, जितना भी है अंडमान निकोबार में, हम लोग को 40% पॉपुलेशन होने के बाद भी आज हम लोग को कुत्ता बिल्ली जैसा आदमी को पकड़ के पीट रहा है। ये हम लोग का इज्जत का सवाल है। और अगर हम लोग एक नहीं हो पाए तो याद रखिएगा, कल आपका बच्चे आपको पूछेगा, पापा आपका वजह से देखो हम लोग का कुत्ता बिल्ली जैसा हालत हो रहा है। हम लोग 30-40% है, हम लोग घर घर में नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, हम लोग का खाने पीने का लाला पड़ा हुआ है। क्यों ऐसा? इसीलिए है क्योंकि हम लोग अंदर में एकता नहीं है। क्वेश्चन पेपर लीक करता है तो दूसरा कोई जॉब लेके जाता है, कोई बाहर का आदमी, हमारा बच्चा लोग को नहीं मिलता है। कब सोचेंगे बताइए? कब? बीजेपी कांग्रेस ये नेतागिरी का चक्कर में मत पड़िए, कोई भी चाहिए नहीं। आप सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आज 200 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी सारा जगह फ्री है, देखिए हमें आज हजार रुपये अंडमान में देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर रहा है। अब ये आज भी नहीं लड़े, शांत रहे तो आप लोग याद रखिएगा, हमारा हालत बहुत खराब होने वाला है। धन्यवाद।